Dear student, myself Dr. B.L. Bairba, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी के द्वारा रचित प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य के बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। प्रिय प्रवास हरियोत जी की प्रमुख रचना है, जिनका प्रकाशन वर्ष 1914 है। यानी कह सकते हैं प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशित महाकाव्य नामक रचना है। प्रिय प्रवास एक ऐसी रचना है जिसने हरियोत जी को हिंदी जगत में एक अलग स्थान प्रदान किया। बच्चों, प्रिय प्रवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत हैं तथा इसकी जो कथा वस्तु है उस कथा वस्तु का मूल आधार, यानी इसकी जो कथा वस्तु कहाँ से ली गई है, किसको स्रोत बनाया है, तो वो है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। यानी 10वें स्कंद की जो कथा है उस कथा को ही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत ने अपनी कथा वस्तु का प्रमुख आधार माना है। मोटे रूप में जब हम प्रिय प्रवास को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि प्रिय प्रवास का जो काव्य रूप है वो प्रबंध काव्य रूप है। यानी प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है। हम कह सकते हैं महाकाव्य के जो तत्व हैं वो तत्व इस रचना में दिखाई देते हैं, जैसे कथा संगठन, सर्गबद्धता, रस से परिपूर्ण, नाटकीय संधि, काव्यात्मकता, वर्णनात्मकता, चतुर्वर्ग, नायक का वध नहीं तथा पात्रों का उदात्त चरित्र चित्रण जो प्रिय प्रवास में हमें दिखाई देते हैं। इस आधार पर प्रिय प्रवास को महाकाव्य कहा गया है। वहीं हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे प्रबंध काव्य मानने से थोड़ा परहेज करते हैं। वो मानते हैं कि इसमें कथा तत्व का अभाव है, इसलिए हम इसे महाकाव्य नहीं मानेंगे। परंतु यह सार्वभौमिक सत्य है कि प्रिय प्रवास का जो काव्य रूप है वो प्रबंध काव्य रूप है तथा इसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य किस रचना को कहते हैं, तो वो रचना है प्रिय प्रवास। उसके लेखक का नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत। तो हम कह सकते हैं कि प्रिय प्रवास हरियोत जी की खड़ी बोली की रचना है, जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इस रचना में आधुनिक संवेदना को कविता में रूपायित करने का जो महाकाव्यात्मक प्रयास किया, उसके लिए हरियोत जी द्वैध युग में अपना अद्वितीय स्थान रखते हैं। प्रिय प्रवास एक ऐसा काव्य है जिसमें श्री कृष्ण, राधा, नंद बाबा और यशोदा इन पात्रों के माध्यम से चरित्र चित्रण को साधारण और परंपरागत रूप से भिन्न करते हुए चित्रित करने का सार्थक प्रयास इस रचना में दिखाई देता है। द्विवेदी युगीन देश प्रेम, स्वाधीनता, विश्व बंधुत्व की भावना, मानवतावाद की भावना, सुधारवाद की लहर का जो स्वर है वो तात्कालीन समाज में छाया हुआ था। तो उस तात्कालीन समाज में छाए हुए स्वाधीनता, विश्व बंधुत्व, मानवतावाद, सुधारवाद के जो स्वर थे, ये स्वरों भी प्रिय प्रवास में हमें दिखाई पड़ते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि शुद्ध मानव रूप में विश्व का कल्याण करने वाले, विश्व का भला करने वाले जो पात्र हैं
वो पात्र हैं राधा और कृष्ण। यानी जो प्रिय प्रवास है यह है सन 1914 में रचित ऐसी रचना है जो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से ली गई है। तो इस प्रकार हम प्रिय प्रवास के बारे में जानते हैं। अब इसके सामान्य परिचय की बात करें तो सामान्य परिचय में पहला तत्व आता है, यह एक विरह काव्य है। यानी वियोग, विप्रलम्ब श्रृंगार इसमें आपको दिखाई देगा। वियोग का काव्य है, यानी नाम से स्पष्ट हो रहा है प्रिय का प्रवास, प्रिय और प्रवास यानी प्रिय का दूर चले जाना। विरह में यही तो होता है, जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर हो जाएं तो विरह कहलाता है। तो यह काव्य विरह काव्य में इसमें श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, अपने प्रियों को, अपने समाज को, अपनी माता को, अपने पिता को, अपनी गायों को, अपने दोस्तों को, ब्रजबालाओं को छोड़कर वो चले गए हैं। तो इसलिए क्या उनसा काव्य हो गया, विरह काव्य हो गया। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ कि यह खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो प्रिय प्रवास। और बच्चों एक चीज अलग से मैं बताना चाहूंगा कि खड़ी बोली के प्रथम कवि के बारे में अगर पूछ ले तो प्रथम कवि का नाम क्या कहलाएगा, अमीर खुसरो। ठीक है, और खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास, दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, और जो प्रिय प्रवास थी, इस प्रिय प्रवास रचना का पूर्व में नाम ब्रजांगना विलाप था। यानी जो लेखक है वो खुद इसकी भूमिका में लिखता है कि मैं इस रचना का पूर्व में नाम ब्रजांगना विलाप रखना चाहता था, परंतु बाद में कुछ मित्रों के सुझावों के उपरांत मैंने इस नाम के स्थान पर इसका नामकरण प्रिय प्रवास रखा, जो एक श्रेष्ठ नामकरण था। इस रचना को जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें कुल कितने सर्ग है, 17 सर्ग हैं। और 17 सर्गों में विभाजित प्रिय प्रवास की जो कथा है वो 2 भागों में विभाजित है। और 2 भागों में विभाजित करते समय हम सर्ग नंबर 1 से लेकर सर्ग नंबर 8 तक, यानी सर्ग संख्या 1 से 8 तक श्री कृष्ण जी कंस के निमंत्रण को लेकर अक्रूर जी के साथ ब्रजवासियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, यह कथा वर्णित है। यानी श्री कृष्ण का ब्रज से मथुरा गमन किसके साथ, अक्रूर जी के साथ। किसके बुलावे पर, कृष्ण कंस के बुलावे पर। तो पहली कथा जो कि सर्ग संख्या 1 से 8 तक विभाजित है। कंस के निमंत्रण को लेकर अक्रूर जी आते हैं। श्री कृष्ण समस्त ब्रजवासियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। और कथा का जो दूसरा भाग है वो सर्ग संख्या 9 से 17 में आता है। यानी हम कह सकते हैं कि सर्ग संख्या 9 से 17 तक जो कथा वर्णित है उसमें कृष्ण अपने मित्र उद्धव जी को ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए मथुरा भेजते हैं, तथा राधा अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर मानव हित के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देती है की कथा वर्णित है। वो लिखती भी हैं कि प्यारे जीवें जग हित करे, गेह चाहे आए ना आवे। यानी मेरे प्रियतम, मेरे प्रिय जिए, खूब जिए और जग का भला करे, जग का कल्याण करे, घर चाहे वो मुझसे मिलने आए चाहे नहीं आए, ऐसी भावना इस रचना में हमें दिखाई देती है। कृष्ण और राधा का जो चरित्र चित्रण इसमें किया है वो साधारणगत परंपरागत रूप से पूरी तरह से भिन्न है। अब हम बात करें प्रिय प्रवास, तो कुछ आलोचक, कुछ विद्वान लिखते हैं कि श्री कृष्ण की कथा को पौराणिकता की कैंचुल से मुक्त कर उसे ऐहिक धरातल पर प्रतिष्ठित करने का जो काम किया वो किसने किया, हरियों जी ने किया। किस रचना में किया, प्रिय प्रवास में किया। यानी पुराणों की जो कहानी है उसको लिया, उसमें कुछ जो
आडंबरों की कैंचुल छाई हुई थी उसको उतारा और उसे वैज्ञानिकता के धरातल पर कसकर प्रतिष्ठित करने का काम प्रिय प्रवास में लेखक ने किया। परिवार और समाज के प्रिय कृष्ण का वियोग, यानी प्रिय का वियोग ही प्रिय प्रवास कहलाता है। जब हम प्रिय प्रवास को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इस प्रिय प्रवास की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। इन दो प्रमुख विशेषताओं को ध्यान में रखकर लेखक ने इस रचना का निर्माण किया, ये रचना रची। उसमें नंबर 1 त्याग की भावना, नंबर 2 लोक की सेवा, यानी अपने सुखों का त्याग करना और इस संसार में रहने वाले हर जीव का कल्याण करना, उनकी सेवा करना, इस महाकाव्य की प्रमुख विशेषता है। इस महाकाव्य को लिखने के पीछे लेखक के दो लक्ष्य थे, जिनमें विश्व मैत्री या विश्व प्रेम तथा दूसरा विश्व कल्याण की भावना थी। यानी विश्व के अंदर प्रेम का बोलबाला हो और सारे लोग एक दूसरे का कल्याण करते हुए विश्व कल्याण की ओर अग्रसर होवे। तो प्रिय प्रवास जो रचना है, उस रचना में हमें शुद्ध रूप में विश्व का कल्याण करने वाले एक जन नेता दिखाई पड़ते हैं और उस जन नेता का नाम है श्री कृष्ण। इसी के पैरेलल जब हम पढ़ते हैं तो तत्कालीन समाज में महात्मा गांधी भी एक ऐसा जन नेता था जो क्या काम कर रहा था, विश्व कल्याण का काम कर रहा था, विश्व मैत्री का काम कर रहा था, विश्व प्रेम का काम कर रहा था। वो कौन थे? महात्मा गांधी जी। तो श्री कृष्ण की कथा इस रचना में आती है और जो हमें त्याग की भावना सिखाती है, लोक सेवा की भावना सिखाती है तथा विश्व मैत्री, विश्व प्रेम और विश्व कल्याण करने का साहस प्रदान करती है। प्रिय प्रवास एक ऐसी रचना है जो संस्कृत वर्ण व्रतों में लिखी गई रचना है। यानी खड़ी बोली तो इसमें है ही, मगर लेखक ने इसको प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से इसमें संस्कृत गर्भित शब्दों को ज़्यादा तरजीह दी है। यानी जब हम इस रचना को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इस रचना में लेखक ने संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। संस्कृत गर्भित शुद्ध खड़ी बोली हिंदी इस रचना में हमें दिखाई देती है। मोटे रूप में इस रचना के अंदर श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके यौवन तथा कृष्ण का मथुरा को प्रवास और कह सकते हैं श्री कृष्ण का पुनः वापस ब्रज लौट आने की जो कथा है वो इसमें वर्णित है। एक ऐसी रचना जो विश्व मैत्री, विश्व कल्याण के उद्देश्य को लेकर लिखी गई, वास्तव में सच्चे अर्थों में हिंदी जगत में अद्वितीय रचना कहलाने का स्थान रखती है। इस रचना को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि परहित की भावना ही हमें आगे बढ़ने का कार्य करवाती है। यानी हम दूसरे का भला करें, खुद की सुख सुविधाओं का त्याग करें। राधा लिखती है एक जगह, आज्ञा भूलूं न प्रियतम की, विश्व के काम में आऊं, मेरा कौमार्य व्रत भव में पूर्णता प्राप्त होवे। यानी मैं जो कौमार्य व्रत का पालन कर रही हूँ वह तभी पूर्ण होगा जब मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण से आज्ञा पाकर विश्व के काम आऊं। जो प्रिय प्रवास रचना है वह रचना वास्तव में एक
महाकाव्य की रचना है जिसमें महाकाव्य के सारे तत्व समाहित है। इस रचना में लेखक ने, हाँ एक चीज कि इस रचना में वियोग श्रृंगार और वात्सल्य रस को भी हम देख सकते हैं तथा मंगलाचरण के स्थान पर लेखक ने प्रकृति वर्णन से ही काव्य का आरंभ किया है। इस रचना में लेखक ने प्राय वार्णिक छंदों का प्रयोग किया है जिसमें द्रुत विलंबित, वंशस्थ, मालिनी, मंदाक्रांता, शार्दूल क्रीडित, वसंत तिलका, शिखरणी आदि छंद आते हैं। जब हम इस रचना को पढ़ते हैं तो इस रचना के 4 पात्र प्रमुख रूप से इसमें चित्रित किए गए हैं, जिनमें इस महाकाव्य का जो नायक है वो है श्री कृष्ण। इस काव्य की नायिका है वो है राधा और नंद बाबा तथा यशोदा इस रचना के सहायक पात्र हैं। जब श्री कृष्ण के चरित्र का हम अनुशीलन करते हैं, चित्रण करते हैं, तो लेखक ने श्री कृष्ण के चरित्र को मनोवैज्ञानिक दृष्टि के सहारे चित्रित करने का सार्थक प्रयास किया है। श्री कृष्ण के चरित्र को जब हम मनोवैज्ञानिक ढंग से देखते हैं तो पाते हैं कि श्री कृष्ण के चरित्र में पहली विशेषता अलौकिक स्फूर्ति दिखाई पड़ती है। नंबर 2, सहानुभूति की भावना उनके चरित्र की दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता व्युत्पन्न मतित्व और चौथी विशेषता उनके व्यक्तित्व की है कर्म कौशल। वहीं इस महाकाव्य की नायिका राधा के जब हम चरित्र को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि उसके चरित्र में नवीनता है, व्यथा की गंभीरता है और कह सकते हैं विरह की व्याकुलता का अभाव हमें दिखाई पड़ता है। विद्यार्थियों, विश्व प्रेम यानी विश्व कल्याण की भावना श्री कृष्ण से प्रेरित होकर जो विश्व कल्याण या विश्वात्म प्रेम की जो भावना राधा के चरित्र में दिखाई पड़ती है वो कहाँ से आई? श्री कृष्ण से प्रभावित होकर आई। लोक सेविका हैं वो, परहित से युक्त प्रेम की भावना रखने वाली नायिका हैं वो। तो राधा के बाद नंद बाबा और यशोदा आते हैं जो साधारण पात्र हैं पर श्री कृष्ण को अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने और इस संसार का कल्याण करने का राह दिखाते हैं। ये पौराणिक काल के आदर्श पात्र हैं। राधा कृष्ण पर ब्रह्म न होकर एक साधारण मानव और मानवी हैं। श्री कृष्ण लोक सेवक तो राधा लोक सेविका के रूप में चित्रित हुई है। कवि ने मानवीय प्रेम को धीरे धीरे इतनी उच्च भूमि पर ले जाकर प्रतिष्ठित किया है कि वह व्यक्ति, परिवार, गांव, समाज आदि की सीमाओं को पार करते हुए विश्व प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। क्या समझे? गांव, समाज, परिवार इन सारी सीमाओं को छोड़कर किस में परिवर्तित हो जाता है? विश्व प्रेम में। श्री कृष्ण के लोक